के पाठक ने किया ऐलान, बीपीएससी शिक्षक बहाली का रिजल्ट 10 तारीख को, 10 से शुरू होगा, 20 तक सारे रिजल्ट हो जाएंगे। और वहीं तेजस्वी बोले डेटा पर आपत्ति है तो भाजपा खुद कराए जाति जनगणना। और इधर अगर बात करें तो आंगनवाड़ी सेविका सहायिका के आगे सरकार पस्त, जल्द पूरी होगी मांगे। वहीं वार्ड सदस्यों की बात करें तो वार्ड सदस्य का आंदोलन जारी है, डीडीसी स्तर तक दे रहे हैं आवेदन। और वहीं भारत में अमीरों की संख्या बढ़ी है, 20 साल में 16 गुना बढ़े हैं अमीर, लेकिन गरीब सिर्फ 1.4% बढ़े हैं। वहीं बिहार प्रशासनिक सेवा में 17 अधिकारियों का हुआ है तबादला। और इधर सरकारी जमीन की सूची 20 तक होगी ऑनलाइन। सिपाही भर्ती में शामिल बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का मांग। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार, आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से, जो कहीं ना कहीं आपके जीवन को प्रभावित करता है। तो चलते हैं खबरों की दुनिया की ओर। तो सबसे बड़ी खबर ले रहे हैं कि क्या फिर विश्व जो है विश्व युद्ध के कगार पर है। एक और युद्ध शुरू हो गया है। हमास के आतंकियों ने इजराइल पर 5000 रॉकेट दागे थे, महिलाओं को निवस्त करके रौंदा था, कई को बंधक बना लिया था। इजरायली महिला सैनिक के शव के साथ विभत्स कार्रवाई की गई है, जिसका फोटो और वीडियो वायरल हो रहा है। इजरायली इंटेलिजेंस की बड़ी चूक मानी जा रही है। युद्ध के पीछे ईरान, तुर्की, चीन के अपने अपने हित हैं। वहीं इजराइल ने युद्ध की घोषणा कर दिया है। हालांकि हमास ने सऊदी अरब सहित सारे इस्लामिक देशों से इस युद्ध में शामिल होने का अपील कर रहा है। तो अब जो हमले जो हैं, इस हमले को भारतीय प्रधानमंत्री ने निंदा किया है। हमले से बोले मैं स्तब्ध हूं और इजराइल की इस मुश्किल घड़ी में हम इजराइल के साथ हैं। और वहीं हाई कोर्ट ने जहरीली शराब बेचने के 13 आरोपियों की उम्र कैद निरस्त की। जांच के रवैये पर भी हैरानी जताई है, बगैर किसी ठोस सबूत के सजा दी है। हाई कोर्ट ने यह कहा है, यह मामला 7 सितंबर 2012 को था। राज्य 28 महाबली दस्ती में सहित शहर के अन्य इलाकों में रात को 30 से 35 लोग शराब पी थी, शराब पार्टी हुआ था, उसके बाद उनकी मौत का सिलसिला शुरू हो गया था। और वहीं देश की अगली जनगणना जातिवाद पर आधारित हो, शिवानंद तिवारी का बयान है। और भ्रष्टाचारियों को सदाचारी बना देती है भाजपा की वॉशिंग मशीन। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह लोकसभा सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह का यह बयान है। लगातार ललन सिंह भाजपा पर हमलावर हो रहे हैं। और वहीं बात करें अगर शिक्षक भर्ती की बात, तो रिजल्ट की अंतिम तैयारी कर रहा है बीपीएससी। और सभी जिलों के जिला पदाधिकारियों को चिट्ठी भेज दी गई है कि जिले में एक ऐसे जगह का चयन करें जहां 2 से 3 हजार लोग जमा हो सके, इकट्ठे हो सके। जैसा बताया गया है कि वहीं पर उनके सत्यापन किया जाएगा, बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा, वहीं से नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। सबसे पहले कक्षा 11 और 12 का रिजल्ट आएगा, जो कैसा कहा जा रहा है कि 10 अक्टूबर को 11वीं 12वीं और 9वीं 10वीं का रिजल्ट दे दिया जाएगा। और नियुक्ति वाले जो रिजल्ट देने के बाद फिर 20 तारीख तक, अंतिम तिथि 20 दिया जा रहा है, 20 तारीख तक 1 से 5 तक का भी रिजल्ट दे दिया जाएगा। और इसी महीने उनकी नियुक्ति भी करवा दिया जाएगा। और रिजल्ट में देर होने के कारण, रिजल्ट देर से हो रहा है, हालांकि घोषणा किया गया था कि पहले होगा, लेकिन इसके कई कारण गिनाए जा रहे हैं। एक कारण यह बताया जा रहा है कि उम्मीदवारों द्वारा अपने OMR सीट में की गई गलतियां, जैसे रोल नंबर गलत श्रृंखला, गलत विषय संयोजन एवं
प्रमाण पत्रों को गलत जमा करने के कारण सुधार कराया गया। आयोग सभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की रिपोर्ट समीक्षा कर रही है। और वहीं बीएड डिग्रीधारियों की अपील पर 9 तारीख को सुनवाई होनी है। हालांकि 10 को रिजल्ट माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक की हो जाएगी। 9 तारीख को सुनवाई होनी है। उस सुनवाई के बाद फिर फैसला होगा कि बीएड वाले 1 से 5 तक के परीक्षा जो हुई है उनका रिजल्ट जारी किया जाए या नहीं जारी किया जाए, वो जो है एलिजिबल है कि नहीं है। हम आपको बता दें कि 3,90,000 बीएड अभ्यर्थी 1 से 5 तक की परीक्षा में शामिल हुए थे। और इधर अगर बात करें कि स्कूल से लेकर कॉलेजों तक लाइब्रेरियन की भारी कमी है। राज्य में 10,000 लाइब्रेरियन के पद खाली हैं। तो लाइब्रेरियन की बहाली भी जल्द निकलेगी। पुस्तकालय में पुस्तकें धूल फाक रही हैं, रख रखाव में हो रही है बड़ी परेशानी, और इसलिए बहुत बड़ी बहाली स्कूलों के लाइब्रेरियन के भी होने वाली है। और वहीं अगर बात करें कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का जो आंदोलन है लगातार जारी है, पटना में डटे हुए हैं। पूरा पटना आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के आंदोलन से पट पड़ा था। अब इस आंदोलन कुछ नतीजे निकलने सामने आ रहे हैं। सरकार झुकी है, कुछ मांगों को पूरा करने की बात कही जा रही है, लेकिन आंगनबाड़ी सेविका अपनी मांगों पर अड़ी हुई हैं और सीधे कह रहे हैं, सीधे उनका कहती है कि 10,000 में दम नहीं, 25,000 से कम नहीं, उनका नारा है। और ऐसी स्थिति में ऐसा लग रहा है कि जो चुनावी वर्ष चल रहा है, लगातार हर जगह आंदोलन हो रहा है। जहीं स्वास्थ्य विभाग के आशा कार्यकर्ता आंदोलन कर रहे हैं, कुरियर वैक्सीन कुरियर लोग आंदोलन कर रहे हैं, वार्ड सदस्य लोग आंदोलन कर रहे हैं। तो यह पूरा आंदोलन का सीजन चल रहा है, लेकिन आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के आंदोलन को अब दिशा मिलने वाली है और उनकी मांगों को माना जा सकता है। हालांकि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की आवाज हम लगातार इस चैनल पर बुलंद करते रहे हैं। तो कमेंट करके बताइएगा कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की मांगे पूरी होनी चाहिए कि नहीं पूरी होनी चाहिए। और वहीं अगर हम बात करें पंचायतों से, तो पंचायती राज विभाग से लगातार वार्ड सदस्य और पंच सरपंच आंदोलन कर रहे हैं। और अभी जो जिला में डीडीसी स्तर तक पत्र आवेदन दिया जा रहा है, शिष्टमंडल मिलकर आवेदन दे रहे हैं। वार्ड सदस्यों के प्रमुख 9 मांगे हैं। 3 मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की बात कही जा रही है, लेकिन वार्ड सदस्य कह रहे हैं कि हमारी सभी 9 मांगों को मांगा जाए। हालांकि वार्ड सदस्यों के साथ छल हुआ है और लगातार वार्ड सदस्य काम तो कर रहे हैं, लेकिन वो काम करने का मौका नहीं दिया जा रहा है। और वार्ड की सा प्रबंधन समिति है, उसको बिल्कुल ठप कर दिया गया है, जबकि कहा जा रहा था कि वार्डों का पूरा काम वार्ड प्रबंधन समिति के जरिए ही किया जाएगा। वार्ड सदस्यों के सबसे महत्वपूर्ण मांग यह है, मांग वेतन भत्ता का तो मांग अलग है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मांग यह है कि हमें काम करने की आज़ादी दिया जाए। मुखिया जी के पल्लू से मुझे नहीं बांधा जाए और जो हमें विकास की राशि सीधे वार्डों के खाते में आए। अगर यह होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जरूर कमेंट में बताइएगा। वार्ड सदस्य हैं तो वार्ड सदस्य बताइएगा कि आपको क्या क्या परेशानी है, कमेंट में जरूर बताइएगा। हम उस खबर को अपने इस बुलेटिन में शामिल करने का प्रयास करेंगे। और वहीं पटना में जाम से निजात दिलाने के लिए ट्रैफिक को 15 भागों में बांट के टीम में तैनात किया गया है। पटना के एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर लगेंगे एनपीआर कैमरे। मानक हेलमेट नहीं लगाने पर 9 से जुर्माना लग जाएगा। अब चालान से बचने के लिए कोई भी हेलमेट पहन लेने से नहीं काम चलेगा, मानक हेलमेट ही लगाना है। और इधर चालान नहीं करने पर अब कॉल सेंटर से फोन जाएगा। अगर चालान नहीं जमा कीजिएगा तो फोन कॉल सेंटर से फोन जाएगा। पहले सिर्फ मैसेज जाता था, अब फोन भी जाएगा। और अति पिछड़ा समाज के लिए युग पुलिस ने सीएम नीतीश कुमार, राजीव रंजन और ललन सिंह का यह बयान है और जातीय जनगणना पर जैसा किरार है। वहीं बिहार के छठे उत्पाद मार्क धान को मिला जीआई टैग और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मिली पहचान। और इधर प्रसूता को बाइक से अस्पताल लाते समय रोड पर कराना पड़ा प्रसव। मोतिहारी से यह खबर आ रही है। गांव में एम्बुलेंस नहीं मिलने के कारण हुई है परेशानी। और वहीं अगर हम बात करें 12 साल से आयरन डोम के हार्डवेयर अपडेट नहीं हुए, इसलिए इजराइल को इतना नुकसान झेलना पड़ा है। इजराइल पर सबसे बड़ा आतंकी हमला है। इजराइल का सबसे भरोसेमंद माने जाने वाला एयर डिफेंस सिस्टम 5 महीने में दूसरी बार यह नाकाम
हुआ है। और पाकिस्तान में 8 साल में सबसे ज़्यादा 400 जवान मरे हैं। वहीं अफगानिस्तान में भी भूकंप से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। और वहीं बात करें कि 2 साल में सौर ऊर्जा कारोबार 4 गुना बढ़ा है। भारत में बारूद का बाजार भी तेज हुआ है। बारूद की पहली कंपनी 1940 में खुली थी, अब 36 हैं। तो दोस्तों, यह थी वो तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।